चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बड़ी खबर की। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का आगरा अधिवेशन है आज। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल इसमें शामिल होंगे। बघेल समेत कई बड़ी हस्तियां अधिवेशन में शिरकत करेंगी। चुनावी मुद्दों पर खुलकर बात होगी। चुनावी मुद्दों पर अतिथिगण खुलकर अपनी राय रखेंगे, अपने पक्ष रखेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज आगरा अधिवेशन है इंडिया न्यूज यूपी यूके का। एसपी सिंह बघेल इस अधिवेशन में शामिल होंगे और कई बड़ी हस्तियां इस अधिवेशन में शामिल रहेंगी। चुनावी मुद्दों पर अतिथिगण खुलकर बोलेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंडिया न्यूज यूपी यूके का आज आगरा अधिवेशन है। थोड़ी देर में अधिवेशन का आगाज होने वाला है। एसपी सिंह बघेल समेत कई बड़ी हस्तियां इस अधिवेशन में शिरकत कर रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल इसमें शिरकत करेंगे और उनके साथ कई बड़ी हस्तियां इस अधिवेशन में शामिल होंगी। चुनावी मुद्दों पर खुलकर अतिथिगण बोलते हुए नजर आएंगे इंडिया न्यूज के इस अधिवेशन में। और संवाददाता अमित मिश्रा आगरा से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी फिलहाल, कितनी देर में आगाज हो जाएगा अधिवेशन का? जी बिल्कुल, आगरा अधिवेशन जो है ये अधिवेशन 10:30 बजे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के से शुरुआत होगी इस अधिवेशन की। जहां एक तरफ हम आपको बता दें कि इसमें आगरा के और आसपास के सभी रंगों को इसमें सजोया गया है, जिसमें व्यापारी वर्ग है, पॉलिटिशियन है और यहाँ के जो उद्यमी हैं उन सबको इसमें सजोया गया है, जिससे वो अपनी एक फ्लोर पर आकर अपनी बात कर सकें। जिस तरह की बात मतलब इंडिया न्यूज उठाता रहा है और एक मंच देता रहा है, उसको लेकर आज इटावा जो आगरा का अधिवेशन है वो अपने आप में एक अलग अधिवेशन है। इस आगरा के अधिवेशन में बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ पहुंच रही हैं। मेरे साथ यहाँ आगरा में हमारे संवाददाता सहयोगी साथ में है संजय। मैं इनसे जानता हूँ कि किस तरह के और किस आज इंतजाम किए गए हैं। हमें जिस प्रकार से मैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश तो जो प्रदेश का भरोसेमंद चैनल है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक मंच दे रहा है, वो इसमें सामाजिक लोग भी रहेंगे, राजनीतिक लोग रहेंगे, कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग भी इसमें रहेगा। जिस प्रकार से जो कोविड काल चला उसमें क्या क्या स्थिति रही, अब व्यवसाय की क्या स्थिति है, बाकी चीज़ों की क्या स्थिति है, शिक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं वो भी इसमें उठाए जाएंगे। तो हर रंग को इसमें सजोया गया है, हर मंच की बात यहाँ से उठेगी आज। जी बिल्कुल, जिस तरह संजय का कहना है कि जिस तरह यहाँ के उद्यमी हैं, जो कोरोना काल निकला है और किस तरह के हालात रहे हैं और इन हालातों के बाद अब क्या स्थिति है और राजनीतिक लेवल पर जो राजनीति अब 2022 में इलेक्शन भी उत्तर प्रदेश में होना है, तो सारी समीकरणों को लेकर भी एक खास चर्चा आज के इस मंच के द्वारा होगी। जी अमित, एसपी सिंह बघेल समेत कौन कौन सी बड़ी हस्तियां आज इंडिया न्यूज यूपी यूके के इस अधिवेशन में शिरकत कर रही हैं? जी बिल्कुल, अगर बड़ी शख्सियत की बात की जाए तो सभी पार्टियों के जो बड़े पॉलिटिशियन, समाजवादी नेता है, जैसे राजा अर्धमन सिंह आ रहे हैं और जो यहाँ की विधायिकाएं हैं वो आ रहे हैं, मथुरा से जो एक मंत्री है लक्ष्मी जी वो आ रहे हैं। तो इस तरह से एक राजनीतिक समागम, एक बड़ा समागम आगरा में देखने को मिलेगा। और यहाँ जो पूरा ब्रज प्रांत है, इस ब्रज प्रांत की वो आबो हवा, यहाँ की जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल बातचीत के साथ डॉक्टर्स का जिक्र भी हम लगातार आज अधिवेशन में अमित करने वाले हैं। पेंडेमिक के दौर में काफी ज्यादा महत्व डॉक्टर्स का बढ़ जाता है और उनकी राय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पर भी खुलकर बातचीत होगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जी बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ जिस तरह से है, चूंकि कोरोना काल के बाद क्या रहा स्वास्थ्य में किस तरह का, चूंकि आगरा एक हब है डॉक्टर्स का, मैं संजय से जानता हूं कि यहाँ किन किन शख्सियतों को लेके आया जा रहा है जो आज इस पेंडेमिक के बाद ये बोलेंगे। यहाँ जो उद्घाटन कार्यक्रम है, उद्घाटन सत्र में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एसपी सिंह बघेल वो इसमें रहने वाले हैं। उसके बाद व्यवसायी उद्यमी पूरन डावर यहाँ के प्रमुख हैं, ब्रजमोहन तापड़िया रहेंगे। उसके बाद एक जो सेशन है वो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी उनके साथ रहेगा, किस प्रकार से व्यवस्थाएं रही, आगे वो क्या कर रहे हैं। एक डॉक्टर्स का सेशन यहाँ रखा गया कि कोविड काल में किस प्रकार की स्थितियाँ रही, क्योंकि यहाँ मेडिकल हब भी इसको कहा जाता है, पर्यटन नगरी आगरा है। और जो समापन जो कार्यक्रम है, समापन समारोह है, उसको लेकर जो प्रदेश के मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण वो समापन समारोह में रहेंगे। शिक्षा से जुड़े लोग रहेंगे, राजनीतिक लोग रहेंगे। तो कहीं ना कहीं 2022 चुनाव जो आ रहा है उसको लेकर भी विशेष चर्चाएं होनी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे साथ यहाँ पर रिंकी भी हैं कि जो डॉक्टर्स के जो डॉक्टर्स यहाँ आने वाले हैं, किस तरह के कौन कौन डॉक्टर यहाँ रहेंगे आज के प्रोग्राम में?
मैं अमित जी आपको बताना चाहूँगी, डॉक्टर अरंजन जैन रहेंगे और हमारे एसएन मेडिकल के जो प्रिंसिपल हैं प्रशांत गुप्ता जी, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पे मंच पे मेरे ख्याल से रहेगी उपस्थिति। और आपको बताना चाहेंगे आगरा के ज़िले के जितने भी रंग हैं वो हमारे इंडियन न्यूज़ के मंच पे कहीं ना कहीं आज दिखाई देंगे। और ये जैसे कि एसपी सिंह बघेल हमारे मंत्री, उनके चरण पद कमलों से हमारे प्रोग्राम का शुभारंभ होगा। लक्ष्मण जी यहाँ पे रहेंगे और जो आगरा के व्यापार मंडल से जुड़े हुए उनका पूरन डावर जी की उपस्थिति भी है इस प्रोग्राम में रहेंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये हमारा मंच है और इस मंच पे तरह तरह के रंग बिखरे जाएंगे। ये समय आने पे भी आप हम दिखाते रहेंगे टाइम पे आपको। आप जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि हर रंग को यहाँ पर स्थान दिया गया है, आगरा के हर कलर यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो जो आज का अधिवेशन है वो अपने आप में इंडिया न्यूज का एक अनोखा अधिवेशन होगा, जिसमें हम आगरा की हर नब्ज को पकड़ेंगे। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और जो राजनीति की जो नब्ज है उस पर जरूर आज चर्चा होगी। और शहर के बहुत सम्रांत लोग, बहुत गणमान्य व्यक्तियों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और एक बड़ा कार्यक्रम आगरा में इंडिया न्यूज के द्वारा किया जा रहा है। अमित, बिल्कुल, क्योंकि देखिए सियासी माहौल भी गर्म है और राजनीतिक आज जब पार्टी के लोग शामिल होंगे तो खुलकर अपनी बात को भी रखेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी इस दौर में, जिनका आपने अभी जिक्र किया, संजय ने जिक्र किया, रिंकी ने जिक्र किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार, ये काफी ज्यादा प्रभावित कोरोना काल में हुए हैं। शिक्षा को लेकर बात करें तो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हुई, किसी भी तरीके से शिक्षा पर असर ना पड़े, इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए। स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर्स ने तमाम इंतजाम किए। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से पूरे यूपी में अलर्ट रहा। आगरा में अलग अलग स्थितियां हमने जो देखी उनको संभाला डॉक्टर्स ने। इसके साथ ही व्यापार पर एक काफी ज्यादा इसका असर पड़ा है। तो क्या ये माना जाए आज ये जो संगम इंडिया न्यूज के मंच पर इन तमाम क्षेत्रों का हो रहा है, इसमें बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी और जब जनता सुनेगी आगरा की अपने प्रतिनिधियों को, तो शायद जनता के मन में एक विश्वास पैदा होगा कि जिस तरह से इस पेंडेमिक के दौर से हम लोग बाहर निकल कर आए हैं, एक बार फिर से आगरा उसी पोजीशन पर लौट कर आ रहा है। जी बिल्कुल, इंडिया न्यूज एक इस तरह का प्लेटफॉर्म जरूर देता है कि जिससे जनता के लिए हम अवेयर कर सके। जिस तरह के हम लोगों ने कोरोना काल झेला है और आगरा भी पहले दौर में जो यहाँ हब हुआ करता था, उसके बाद यहाँ की जनता और वो मंच के द्वारा कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि पब्लिक ये बात समझे कि किस तरह के हम लोगों को आगे एहतियात भी बरतनी है। जिस तरह से बाकायदा वैक्सीनेशन कराया गया है, उसके बाद भी हम लोगों को किन कोविड नियम, कायदे कानूनों का पालन करना है, उसका पूरा ख्याल को देखते हुए एक मंच होगा जिसमें सारे कलर्स यहाँ पर आपको आगरा के दिखाई पड़ेंगे। जी अमित, क्या आप एक बार बाकी तस्वीरें, मंच की तस्वीर हमें दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा को? जी बिल्कुल, मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा। ये मंच है, सजाया गया है, जिसमें 2 सीटें रखी गई हैं, जिसमें हमारे गेस्ट होंगे और उनके साथ परिचर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको दीप प्रज्वलित वाला जो दिखा रहा हूं, यहाँ पर एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आकर दीप प्रज्वलित करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और जिस तरह से आप ये पूरा हॉल हमारा देख रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा जो ऑडियंस है उसके लिए चेयर्स रखी गई हैं, सोफे रखे गए हैं और जिस तरह के सेशन रहेंगे उन सेशंस के हिसाब से यहाँ पर बाकायदा मंच पर वो उस तरह से उनके बैठने का इंतजाम होगा और एक फ्लोर होगी जिससे वो लोग अपने इस मंच, इंडिया न्यूज के इस मंच से अपनी चीजें साझा कर सकें। अमित, आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बताया जाएगा, जो कहा जाएगा, क्योंकि इस समय चुनावी माहौल भी उत्तर प्रदेश के अंदर गर्म है और चुनावी मुद्दों पर आज खुलकर बातचीत इंडिया न्यूज के मंच से हम देखेंगे। जी बिल्कुल, 2022 का चुनाव को लेकर अब सिर्फ 4 महीने ही बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये ब्रज प्रांत है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी पुरजोर कोशिश करने में है कि यहाँ पर किसी तरह से ब्रज प्रांत का किला फतेह किया जाए। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पिछले महीने आकर ये बोल कर गए थे कि जो भी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर सत्तासीन होगा उसका रास्ता ब्रज प्रांत से ही खुलेगा। तो आप ये साफ समझ सकते हैं कि जो आगरा की ये जो विधानसभाएं हैं, जिसमें मथुरा आसपास के जनपद लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मंच जो इंडिया न्यूज आज ये मंच पर राजनीतिक चर्चा पर चर्चा करेगा, उसके कहीं ना कहीं मायने हैं
और एक ना एक ये जरूर दिशा करेगा कि आखिर अगला जो चुनाव है उसका मूड क्या है, मिजाज क्या है, पब्लिक भी होगी, नेता भी होगी और चर्चा भी होगी, परिचर्चा भी होगी। तो एक साथ ये देखा जा सकता है कि सभी मंच जो कलर्स के साथ साथ जो राजनीतिक कलर पर हम लोग आज इंडिया न्यूज पर यहाँ पर जो नेता विराजमान होंगे उनसे कहीं ना कहीं 2022 का जो चुनाव है उसकी जरूर तस्वीर आज इंडिया न्यूज के आगरा अधिवेशन में जरूर देखने को मिलेगी। अमित, ये ऐसा मौका होता है जब जनता का प्रतिनिधि सीधा जनता से जुड़ता है और जब सभी पार्टियों के नेता एक मंच पर इकट्ठा होते हैं तो सबकी बात सामने भी आती है। और इसी क्रम में इंडिया न्यूज आज आगरा में अधिवेशन रख रहा है, क्योंकि इससे पहले भी अमित हम कई सारे अधिवेशन अलग अलग शहरों में रख चुके हैं ताकि जनता से सीधा प्रतिनिधियों का जुड़ाव हो और कम से कम जनता ये समझ पाए कि आखिर प्रतिनिधि किस रूपरेखा पर आके काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड हर जनपद में जाकर वहां के लोकल राजनीति को, वहां के हर व्यूज को सामने लेके आता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए आगरा अधिवेशन, आगरा चूंकि मंडल है तो यहाँ जो विधानसभाएं हैं उनके विधायक होंगे, उनके जो पूर्व विधायक होंगे और यहाँ के जो नेता हैं जो अब इस बार जो प्रत्याशी के रूप में आने वाले हैं तो उनका साथ सीधे सीधे इंटरेक्शन जनता के साथ होगा, वो सवाल जवाब होंगे। तो कहीं ना कहीं एक तस्वीर जरूर खुलेगी कि 2022 में विकास मुद्दा होगा, किन मुद्दों पर हम लोग आके इन चुनाव में जो नेता लोग हैं वो किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तस्वीर खुलती जरूर आगरा अधिवेशन में दिखाई पड़ेगी। अमित, ये एक बेहतर मौका है क्योंकि देखिए राष्ट्रीय पार्टी के लोग भी मंच पर मौजूद रहेंगे, व्यापार मंडल से जुड़े लोग भी पहुंचेंगे, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग भी पहुंचेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े लोग भी पहुंचेंगे। तो जो अपार संभावनाएं आगरा की हो सकती हैं उन पर खुलकर आज चर्चा मान सकते हैं। जी बिल्कुल, आगरा अकेला एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर व्यापार भी बहुत है, जैसे यहाँ का लेदर का व्यापार है। तो हम लोगों ने आज जो यहाँ हमारे मंच पे साझा होंगे वो लेदर के व्यापारी होंगे और जो व्यापार जो यहाँ पर अब फल फूल रहे हैं कोरोना काल के बाद क्या क्या चीजें रही तो वो लोग होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आसपास के 5-7 जिलों में यहाँ सबसे बड़ा हब है स्वास्थ्य का, तो चिकित्सा संबंधी यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम होगी और वो चीजें सामने निकल कर आएंगी कि आखिर जो पब्लिक को इन कोरोना काल के बाद जो दिक्कतें हुई, अभी बुखार और डेंगू है उस पर भी चर्चा होगी। तो हर उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो जनता से जिनका सीधे सरोकार होगा। अमित, एक आखिरी सवाल, आगरा की जनता के मूड का मिजाज आखिर है क्या? क्योंकि देखिए इलेक्शन में नजदीक है, कोरोना काल में हर एक परिस्थितियां हम लोगों ने देखी हैं और आज खुलकर इंडिया न्यूज के मंच पर बातचीत भी होनी है क्योंकि इंडिया न्यूज का ये मंच जनता से जुड़ा हुआ है। जनता के जनहित के मुद्दों को लेकर हम जो अतिथिगण हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो बड़ी संभावनाएं आगरा में क्योंकि है, पर्यटन के लिहाज से भी आपने बताया कि लेदर का व्यापार है, व्यापारियों के लिहाज से भी, शिक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि आगरा ताज नगरी हम इसको कहते हैं, आगरा मंडल में कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो एक बड़ी चर्चा आज इस अधिवेशन में हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चर्चा तो जरूर होगी, लेकिन जैसे यहाँ पर खुल के बोला जाता है वाह ताज, तो ताज को तो हम वहां खुल के कहते हैं, लेकिन वोट डालने से पहले अभी जनता जरूर साइलेंट है और जिस तरह से वाह ताज की बात है तो वो अपनी बात दिल में ही दबाए हुए है कि अभी जब चुनाव आएगा तो आज का जो ये अधिवेशन है, इस अधिवेशन में जरूर हम नेताओं और जनता का आमना सामना होगा और उन मुद्दों पर बात होगी। तो एक तस्वीर जरूर खुलेगी कि आखिर जनता का मूड क्या है और नेता उस मूड को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं नेताओं के लिए भी एक बड़ी लाइन होगी जो इंडिया न्यूज आज एक बड़ी लाइन खींच के आज ये अधिवेशन में रखेगा, जिससे जनता अपने खुल के अपनी चीजें सामने रख पाएगी और जो नेता है जो आज इस इंडिया न्यूज के मंच पर बैठेंगे वो भी जनता का मिजाज को जरूर समझने का एक प्रयास जरूर करेंगे। अमित, आपका फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी और वहां की तस्वीरें देने के लिए। आप लगातार बने रहिए, आगे जो भी अपडेट होगा अधिवेशन से जुड़ा हुआ आपसे हम जरूर लेंगे और लगातार ये अधिवेशन अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं, अतिथिगण हैं, चाहे वो व्यापार क्षेत्र से जुड़े हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हों, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हों या फिर केंद्रीय मंत्रियों की हम बात करें, सभी से हम रूबरू होंगे और खास चर्चा भी होगी। आप लगातार बने रहिए, वक्त एक ब्रेक का हो रहा है।